बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 7 क्लास न्यू कोर्स मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 11 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 7 केपीके न्यू कोर्स मैथमेटिक्स एमसीक्यूज यूनिट नंबर 11। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सर्कल का सबसे बड़ा या लंबा कार्ड कौन सा होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डायमीटर। डायमीटर सर्कल का सबसे बड़ा या लंबा कार्ड होता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये हमारे साथ एक सर्कल है। यह सर्कल में अगर एक पॉइंट से, सर्कल की एक पॉइंट से यानी एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जो लाइन होता है, इसको कार्ड कहा जाता है। जैसा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको कार्ड कहा जाता है, लेकिन ये सर्कल का सबसे छोटा कार्ड होता है। और अगर दरमियान में इस लाइन को देखा जाए तो ये हमारे साथ डायमीटर होता है। तो ये भी 2 पॉइंट्स पे सर्कल को टच करता है, तो इस लिहाज से इसको भी कार्ड कहा जाता है। और डायमीटर जो होता है, ये सर्कल का सबसे बड़ा कार्ड होता है। सर्कल का ये पॉइंट जो है, इसको सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सर्कल कहा जाता है। और सेंट्रल पॉइंट से यानी हाफ जो डिस्टेंस होती है, इसको रेडियस कहा जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको आर्क कहा जाता है। और इनके दरमियान जो एंगल है और ये जो एरिया है, इसको कहा जाता है सेक्टर। और यहाँ से यहाँ तक जो कंप्लीट बाउंड्री होती है सर्कल की, इसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर दैट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर दैट इज a set of all points equidistant from a fixed point called the center. Next question कर लेते हैं। The angle of the semicircle is a or n dash angle. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सेमी सर्कल में डायमीटर की जरिए बनने वाला एंगल कौन सा होता है, या उस एंगल का क्या नाम होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट एंगल। सेमी सर्कल में डायमीटर की जरिए बनने वाला एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ दीज हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पैरेललोग्राम। प्यारे दोस्तों, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह शेप मौजूद हो या है और इसको हम दरमियान से फोल्ड करें, तो इसका ये कॉर्नर यानी इस साइड पे चला जाएगा। तो ये जो सारी शेप है, ये इस तरह इसकी ऊपर आ जाती है। यानी फोल्ड करने से हमें ये ऑब्जर्व होता है कि इसकी दोनों साइड जो है, ये एक जैसे है। तो जो लाइन होती है, जिसकी दोनों तरफ जो शेप होती है वो एक जैसी हो, तो उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम एक शेप पे यानी बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रा करें और उसकी वजह से दोनों साइड बिल्कुल एक जैसे हो, तो उस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी ये जो पूरी शेप होती है, इसको कहा जाता है सिमेट्रिक शेप। सिमेट्रिक शेप ये वो शेप होती है जिनको फोल्ड करने से दोनों साइड एक जैसे हो, तो फिर इसको कहा जाता है सिमेट्रिक शेप। प्यारे दोस्तों, और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड क्वाड्रिलेटरल्स। अ स्क्वायर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। A rectangle has 2 lines of symmetry. A parallelogram has no lines of symmetry. A trapezium, except isosceles trapezium, has no lines of symmetry.
An isosceles trapezium has one line of symmetry. A rhombus has two lines of symmetry. A kite has one line of symmetry. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. Which of these have only one pair of parallel sides? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से किस शक्ल में सिर्फ एक जोड़ा मुतवाजी अजला या पैरेलल साइड होता है. तो प्यारे दोस्तों, ट्रेपीजियम इज द ओनली शेप इन द गिवन ऑप्शन दैट हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम is a quadrilateral that has only one pair of parallel sides. Its other sides are not parallel to each other. और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि स्क्वायर हैज टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स. और नेक्स्ट है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल हैज टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स. नेक्स्ट है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम हैज टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स. तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. अ पॉलीगॉन दैट हैज नो एंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल्स इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी. और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कन्वेक्स पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन वेयर नो एंटीरियर एंगल इज रिफ्लेक्स मेजरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री and less than 360 degree is called a convex polygon. A triangle, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, etc. all are example of convex polygon. इसके बाद है हमारे साथ concave polygon. A polygon that has at least one reflex angle is called a concave polygon. प्यारे दोस्तों, पॉलीगॉन के हवाले से एक क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर के हवाले से मैथ्स की पोर्शन में आएगा. चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है, अच्छी तरीके से याद करने हैं ताकि आने वाले जितनी भी ईटा एग्ज़ाम्स हो उसमें आप अच्छी नंबर हासिल कर सको. उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी. जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.